ठीक है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। अभी हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर में, है ना, और इम्यून सिस्टम का क्या क्या कंपोनेंट, क्या क्या काम करता है। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है, अभी हम कोरोना वायरस के बारे में बात की, कहाँ तक पहुंच गया था वो, लंग्स से होकर के वो हमारे ब्लड में पहुंच गया था, ठीक है। अब ब्लड से कहाँ जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। जब वो सेल के अंदर जाएगा, उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, किसी किसी का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाता, कारण क्या होता है, वो सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हम बता रहे थे कि जितना भी वायरस होता है वो आरएनए वायरस होता है। लगभग क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। तो हम जब कोरोना वायरस का वैक्सीन बता रहे थे, तो उसमें बताए थे कि इसमें आरएनए के आगे एम लगा दिए थे, mRNA बोले थे। एम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एम का फुल फॉर्म हो गया मैसेंजर आरएनए। आरएनए का कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मैसेंजर आरएनए उसको बोलते हैं, ठीक है। तो mRNA का फुल फॉर्म हो गया मैसेंजर राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, ठीक है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है ना राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, तो mRNA क्या होगा, मैसेंजर राइबोन्यूक्लियाइक एसिड होगा। अब देखिए mRNA को ही हम लोग क्या करते हैं, ये mRNA की मदद से ही क्या बनता है, वैक्सीन बन रहा है। अभी जो लगभग 95% जो वैक्सीन बनाया जा रहा है वो mRNA के ही प्रिंसिपल पे बनाया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ कोवैक्सीन को छोड़कर, कोवैक्सीन का सिद्धांत कुछ और है, ठीक है। बाकी सारा वैक्सीन जितना है उसमें लगभग क्या mRNA का कॉन्सेप्ट है। mRNA क्या होता है कि इसको जो है लिपिड नैनो पार्टिकल्स में मिला करके हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मेरा इंजेक्शन है, इसके आगे नीले रहता है लगा हुआ सुई, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो लिक्विड आपको दिखता है भरा हुआ वो क्या रहता है, लिपिड नैनो पार्टिकल्स होता है, लिपिड नैनो पार्टिकल्स। इसमें इस mRNA क्या करते हैं, डाल करके वैक्सीन बना देते हैं, तो वो क्या बन गया, वैक्सीन का फॉर्म हो गया उसका। अब वैक्सीन क्या करेगा, व्हेन वैक्सीन इज इंजेक्टेड, जब हम लोग वैक्सीन को लेते हैं, मतलब इंजेक्ट करते हैं किसी के शरीर में, तो क्या होता है वैक्सीन, वो जो लिपिड नैनो पार्टिकल है, जिसमें mRNA डाला हुआ है, वो क्या करेगा, सेल के साथ जाकर के क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। सेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। सेल के साथ फ्यूज करने के बाद तो ये जो mRNA है वो कहाँ इंटर कर जाएगा, सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। mRNA सेल के अंदर इंटर कर जाता है कब, जब हम वैक्सीन लेते हैं और उस वैक्सीन में लिपिड नैनो पार्टिकल्स होता है, जो लिक्विड फॉर्म में वो दिखता है वो लिपिड नैनो पार्टिकल्स होता है, जिसमें कि mRNA डाला हुआ होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इंजेक्ट करते हैं, और ये इंजेक्ट करने के बाद वो सेल से क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करने के बाद mRNA सेल के अंदर एंट्री कर जाता है। हमारे शरीर में है ना सेल होता है 37.2 ट्रिलियन सेल है लगभग, तो इस सेल में क्या करेगा, वो एंट्री कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीन का फंक्शन। लेकिन हमको क्या फंक्शन जानना है कि कोरोना वायरस अगर आ गया शरीर में, वैक्सीन अगर लिए हैं तो कंडीशन अलग, अगर वैक्सीन नहीं लिए हैं तो कोरोना वायरस जब शरीर के अंदर आएगा, सेल में पहुंचेगा, तो आपको बताए थे कि जो कोरोना वायरस शरीर के अंदर आता है तो सबसे पहला बार में वो एक सेल को ही इन्फेक्ट कर पाता है। कितना, एक सेल को, एक ही सेल को इन्फेक्ट करेगा। इसके अंदर कोरोना वायरस जब पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, इसके अंदर अपना कॉपी बनाता है, क्या बोलते हैं, कॉपी बनाता है, अपना क्लोन बनाता है। बहुत सारा कोरोना वायरस क्या होता है, कॉपी हो जाता है। जब कॉपी हो जाता है तो ये सेल को मालूम चल जाता है कि ये जो मेरे अंदर वायरस आया है ये हार्मफुल है, ताकि इसको पता शुरुआत में नहीं चल पाता कि ये हार्मफुल है या यूजफुल है। जब इसके अंदर आ जाता है तो वो क्या मालूम चल जाता है इसको, ये क्या है, हार्मफुल है। तो क्या करता है, ये अपने ऊपर क्या करता है, शो कर देता है। बोले थे अपने ऊपर क्या करता है, इन्फॉर्मेशन शो कर देता है, ताकि मेरा इम्यून सिस्टम क्या हो सके, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सके, ठीक है। तो ये सेल जो है सबसे शुरुआती में ही क्या करता है, इन्फॉर्मेशन क्या करता है, सबको दे देता है, ताकि इम्यून सिस्टम मेरा क्या हो सके, एक्टिव हो सके। अब देखिए इसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेरा शरीर में जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। उसी न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनता है। क्या बनता है, राइबोसोम बनता है, मतलब उसके अंदर राइबोसोम होता है। अब यहाँ पर राइबोसोम जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करता है ये, यही राइबोसोम जो ये जो mRNA है, ये mRNA इसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। मेरा जो राइबोसोम होता है वो किसी तरीके का प्रोटीन ही बनाने का काम करता है सिर्फ, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। mRNA से इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। मान लीजिए ये mRNA है मेरा, ठीक है, जो इंजेक्शन के साथ अंदर गया है, सेल में फ्यूज किया, न्यूक्लियस के अंदर गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में गया,
उसके बाद mRNA जो है वो क्या करेगा, ये क्या राइबोसोम मान लीजिए, क्या है राइबोसोम, उससे क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा। फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा, वो प्रोटीन बनाएगा। mRNA जो है ये राइबोसोम से मिलकर क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन, वही प्रोटीन क्या करता है, फंक्शन करता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। हम लोग शरीर में जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्रोटीन बनता है। राइबोसोम mRNA से मिलेगा और उसको किसमें बदलेगा, प्रोटीन में बदलेगा। कौन सा प्रोटीन पूछेगा तो बोलेंगे अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड है एक तरह का प्रोटीन का फॉर्मेशन करने में उसका उसका मात्रा बढ़ जाता है, अमीनो एसिड का जैसा बिहेव वो करने लगता है। अमीनो एसिड जो होता है उसमें आ जाता है बहुत सारा, है ना। तो अमीनो एसिड भी एक क्या है, प्रोटीन का फॉर्म है। अमीनो एसिड, इस प्रोटीन को मान लिया जाता है कि यहाँ पर क्या, ये जो प्रोटीन है वो क्या अमीनो एसिड है। तो राइबोसोम और mRNA मिलकर क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है, जो कि एक तरह का प्रोटीन है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटीन बन गया है, प्रोटीन बन गया। अब कैसे काम करेगा, सेल क्या करता है, अपने ऊपर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को शो करता है, ताकि दूसरा सेल भी क्या करे, वही काम कर सके, ठीक है। तो अगर सब कॉपी कर लेगा सारा सेल, हमारा इतना सेल शरीर के अंदर है 37.2 ट्रिलियन, सारा कॉपी कर लेगा इस फंक्शन को, तो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा तेजी से। तो देखिए, तो ये जो सेल है इसके ऊपर ये शो कर रहा है, इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, MHC। क्या नाम से जानते हैं, MHC। MHC क्लास 1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MHC क्लास 1 बोलते हैं। इस इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ये सेल है, ये सेल है, इसके ऊपर क्या होगा, इंफॉर्मेशन शो करेगा। इस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं MHC क्लास 1। फुल फॉर्म क्या होगा MHC का, मेजर हिस्टर कैपेटिबिलिटी क्लास 1। मेजर हिस्टर कैपेटिबिलिटी क्लास 1 इसको बोलते हैं। जो इसके ऊपर जो दिख रहा है इंफॉर्मेशन शो कर रहा है उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या करेगा, दूसरा वाला जो सेल है मेरा वो कॉपी करना शुरू कर दे। कैसे कैसे प्रोसेस होगा वो अभी आने वाला है, ठीक है। तो वो अभी आपको पारी पारी बताएंगे कि कैसे कैसे वो काम करता है। तो प्रोटीन जो प्रोटीन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, किस पे आता है, सेल के ऊपर आता है। इसको हम लोग MHC क्लास 1 बोलते हैं। तो ये MHC क्लास 1 क्या करता है कि MHC क्लास 1 अगर इसके ऊपर आ जाएगा तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम वो एंटीबॉडी बनाने लगेगा, यूजफुल एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। ताकि काहे कि उसको इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि हमको क्या करना है। अगर उसको काम मालूम चल जाए कि हमको क्या बनाना है, कैसा एंटीबॉडी क्रिएट करना है, तो वो चालू हो जाएगा काम करना, उसका काम क्या शुरू हो जाएगा। तो एंटीबॉडी बनाने से पहले हमको MHC क्लास 1 में क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तब तक ये एंटीबॉडी काम नहीं करेगा, एंटीबॉडी बनेगा ही नहीं, ठीक है। इम्यून सिस्टम ऐसे ही रहेगा, स्टॉप रहेगा। अब क्या होगा, जब ये MHC क्लास 1 में आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन शो कर देगा, तो मेरा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। इम्यून सिस्टम समझ में आ गया। अब इम्यून सिस्टम को और डीप में जानेंगे। उसका कंपोनेंट जो इम्यून सिस्टम में आता है, इम्यून सिस्टम से एक चीज नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिल करके इम्यून सिस्टम को बनाता है। तो कौन कौन सा इम्यून सिस्टम कौन कौन सा काम करता है, उस सबको अभी आप अच्छे जान जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा इम्यून सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अभी तो हम लोग कहाँ तक जाने थे कि सेल जो है डिस्ट्रॉय होने से पहले अपने ऊपर एक इंफॉर्मेशन शो करता है, जिसको हम लोग MHC क्लास 1 के नाम से जानते हैं। वो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं ना। तो वो इंफॉर्मेशन के बाद क्या होता है, दूसरा सेल क्या करता है, उसका कॉपी करता है। तो कैसे करता है वो प्रोसेस अब जानिए, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में एक कंपोनेंट होता है मैक्रोफेजेस। क्या होता है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या करता है कि वो जो सेल के ऊपर जो इंफॉर्मेशन था, यानी कि MHC क्लास 1 का जो ये था, क्या था, इंफॉर्मेशन था, उसको इस इंफॉर्मेशन को, ये एक तरह क्या प्रोटीन है, ये प्रोटीन को ये मैक्रोफेजेस क्या कर जाता है, खा जाता है, मतलब पचा लेता है, अपने में पचा लेता है। अब पचाने के बाद कहाँ जाता है, इम्यून सिस्टम का जो हेड होता है उसके पास जाता है, मतलब सबका दादा उसके पास जाएगा ही। तो इम्यून सिस्टम का सबसे हेड कौन है, इम्यून सिस्टम का हेड हम कहते हैं हेल्पर टी सेल को। इम्यून सिस्टम में दूसरा कंपोनेंट होता है हेल्पर टी सेल, जो सबका हेड होता है। क्यों हेड है ये, यही बोलता है कि क्या करना है, कैसे करना है ना। ये क्या किया, प्रोटीन को पचा लिया। कौन सा प्रोटीन, ये MHC क्लास 1 जो प्रोटीन है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन था उसको ये मैक्रोफेजेस पचा लिया। उसके बाद कहाँ चला गया, हेल्पर टी सेल के पास चला गया। हेल्पर टी सेल क्या करेगा, हेल्पर टी सेल बोलेगा
दिखाओ तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास, इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें है, ठीक है, उसको रीड करेगा। और रीड करने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, रीड करने के बाद प्रोड्यूस करता है साइटोकाइंस। क्या प्रोड्यूस करता है, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है, साइटोकाइंस एक तरह का ऑर्डर है। ऑर्डर समझते हैं ना, कि जो बोल दिया वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता, एक तरह का ऑर्डर हो गया। तो ये साइटोकाइंस ऑर्डर हो गया। बोलेगा क्वेश्चन में कोई पूछेगा कि इम्यून सिस्टम में जो ऑर्डर का काम करता है वो कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, साइटोकाइंस करता है। साइटोकाइंस क्या है, एक तरह का ऑर्डर है, इसी को सब फॉलो करता है। अब ये ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, कौन कौन फॉलो करेगा इसका ऑर्डर को, दो कंपोनेंट और है जो इसका ऑर्डर को फॉलो करता है। कौन कौन है, पहला मैक्रोफेजेज आप जानते हैं, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट हेल्पर टी सेल होता है, जो हेड होता है। दो कंपोनेंट जानते हैं। अब देखिए ये जो ऑर्डर है साइटोकाइंस, इसको फॉलो करेगा, ऑर्डर को मानेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल। तीसरा कंपोनेंट कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा कौन है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है इसका ऑर्डर को फॉलो करेगा। इस ऑर्डर में क्या कहा कहता है, बोला जाता है इसमें, इसको करने के लिए क्या ये करता है, ये जो है अपना कॉपी बनाता है, अपना कॉपी। साइटोटॉक्सिक अपना ही कॉपी बनाता है, बहुत सारा कॉपी, मतलब साइटोटॉक्सिक टी सेल अपना मात्रा को बढ़ाने लगता है, ठीक है। और दो चीज और बनाता है, क्या बनाता है ये साइटोटॉक्सिक, दो चीज और प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा चीज, ग्रेन्जाइम्स और मेमोरी टी सेल। पूछेगा ग्रेन्जाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस करता है। मेमोरी टी सेल कौन प्रोड्यूस करता है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब ये ऑर्डर मिलने के बाद ये साइटोटॉक्सिक तीन काम करता है, अपना कॉपी करेगा, ग्रेन्जाइम प्रोड्यूस करेगा और मेमोरी टी सेल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखिए ये ग्रेन्जाइम प्रोड्यूस किया, ये कुछ करता है, ग्रेन्जाइम क्या करता है कि ग्रेन्जाइम जो है ये चौथा कंपोनेंट हो गया। ग्रेन्जाइम क्या करेगा, जो सेल मेरा इन्फेक्टेड है, मतलब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, फटने वाला होता है जो सेल, मतलब क्या कि कोरोना वायरस अंदर कॉपी कर लिया बहुत ज्यादा मात्रा में, जब वो भर जाता है उसके अंदर वो सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो सेल डिस्ट्रॉय करेगा तो वायरस का मात्रा बढ़ने लगेगा। तो ये ग्रेन्जाइम क्या करता है, उसी इन्फेक्टेड सेल को ही खा जाता है, मतलब उसको खत्म कर देता है। ना वो सेल रहेगा, ना वो डिस्ट्रॉय होगा, ना कोरोना वायरस बाहर फैलेगा, उसका मात्रा बढ़ेगा नहीं। तो ये ग्रेन्जाइम यही काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रेन्जाइम। ग्रेन्जाइम नहीं रहेगा तो इन्फेक्टेड सेल क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा और ये फंक्शन चलते जाएगा, धीरे धीरे क्या शरीर मेरा वीक हो जाएगा। तो ग्रेन्जाइम क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है जो जो इन्फेक्टेड सेल है उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट क्या प्रोड्यूस किया था, मेमोरी टी सेल प्रोड्यूस किया। तो मेमोरी टी सेल भी कुछ करता होगा। तो मेमोरी टी सेल क्या करता है, पांचवा कंपोनेंट है मेमोरी टी सेल। मेमोरी से ही समझ में आ रहा है कि मेमोरी मतलब याददाश्त होता है ना। मेमोरी टी सेल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो मेमोरी टी सेल से क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने, कुछ जगह को मेमोरी बोलते हैं, तो इसका नाम है मेमोरी टी सेल। ये क्या करता है, ये जो ऑर्डर है इसको ये स्टोर कर लेता है अपने में। क्या क्या ऑर्डर है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन इसमें था, इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, इसको स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर किया, ताकि लाइफ में कभी भी ये वायरस दोबारा अगर शरीर के अंदर आ जाएगा तो ये मेमोरी टी सेल इंफॉर्मेशन की मदद से ही अपना काम शुरू कर देगा। आप देखते होंगे ना, बचपन में बच्चा को टीकाकरण कर देता, जैसे हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है ना, तो बच्चा में लगाया लेकिन लाइफ टाइम तक उसको प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी टी सेल है। अब वो इंफॉर्मेशन को क्या किया, स्टोर कर लिया, ताकि लाइफ में कभी भी हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है शरीर में अगर आएगा तो ये मेमोरी टी सेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि कैसा एंटीबॉडी हमको क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। इसीलिए मेमोरी टी सेल बहुत क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि दोबारा कभी इन्फेक्ट ना हो सके शरीर। तो मेमोरी टी सेल का क्या काम है, बस इंफॉर्मेशन और ऑर्डर को स्टोर कर लेना अपने आप में, ताकि अब आगे में यूज कर सके कभी अगर हुआ तो, ठीक है। अब देखिए छठा कंपोनेंट होता है, ये तो हो गया फंक्शन एक। अब ये साइटोकाइनेस को एक चीज और कंपोनेंट है जो इसको डील करता है, मतलब इसका ऑर्डर को एक और कंपोनेंट फॉलो करता है। पहला कंपोनेंट कौन फॉलो किया, साइटोटॉक्सिक टी सेल फॉलो किया। एक और इसका भाई है जो इसको फॉलो करता है, वो कौन है, तो मेमोरी बी सेल है। कौन है, मेमोरी बी सेल है। एक मेमोरी टी सेल है, एक मेमोरी बी सेल, दोनों भाई लग रहा है, मेमोरी टी सेल बी सेल। ये क्या करता है, ये भी साइटोकाइनेस का ऑर्डर को क्या करता है, साइटोकाइनेस का ऑर्डर को फॉलो करता है। क्या करता है, अपना कॉपी बनाता है और ये जो है प्लाज्मा बनाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या बनाता है, ग्रेन्जाइम और मेमोरी टी सेल बना रहा था। ये अपना कॉपी बनाएगा और प्लाज्मा बनाएगा, ठीक। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है
ब्लड में 60% हिस्सा क्या होता है, प्लाज्मा का होता है, बाकी 40% में ही WBC, RBC और प्लेटलेट्स आता है। तो ये सब चीज हम लोग ब्लड जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये जो प्लाज्मा है 60% होता है ब्लड का, है ना। इसी को प्रोड्यूस करता है कौन, मेमोरी बी सेल। अगर मेमोरी बी सेल नहीं प्रोड्यूस होगा, ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, तो प्लाज्मा डेवलप नहीं होगा शरीर में मेरा, वो कम मात्रा में रहेगा। ठीक है, अब देखे होंगे दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी शुरुआत हुआ था। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा निकाला जाता है शरीर से, है ना। प्लाज्मा रहेगा तब ना, तो प्लाज्मा बनता है। मेमोरी बी सेल क्या बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। ये प्लाज्मा ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्या करता है, प्लाज्मा जो है, ये 7वां नंबर क्या हो गया, प्लाज्मा प्रोड्यूस हो गया। यही प्लाज्मा क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। यही प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है। यही प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है। जो काम इतना हुआ वो सिर्फ एंटीबॉडी बनाने के लिए हुआ। क्या बनाने के लिए, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा, प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगा। प्लाज्मा को बढ़ाने के लिए हम लोग इतना फंक्शन इसके अंदर इम्यून सिस्टम करता है, ताकि प्लाज्मा क्या करे, बढ़ सके और क्या प्रोड्यूस कर सके, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, अब देखिए VVI पॉइंट एक याद रखिएगा। मेमोरी टी सेल, मेमोरी बी सेल दोनों सुनने में जैसा है, दोनों का फंक्शन एक है। बस मेमोरी बी सेल जो है, मेमोरी बी सेल, ठीक है, ये जो मेमोरी बी सेल है, ये क्या करता है, अपना कॉपी बनाएगा और प्लाज्मा प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मेमोरी टी सेल जो है, मेमोरी टी सेल वो क्या करेगा, स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को। क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को सिर्फ क्या करेगा, स्टोर करेगा। ठीक है, बाकी ये प्रोड्यूस कुछ नहीं करता, सिर्फ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। अब मेमोरी बी सेल क्या करता है, ये क्या करता है, अपना कॉपी बनाता है और प्लाज्मा प्रोड्यूस करता है, ये स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मेमोरी टी सेल के कारण क्या होगा, फ्यूचर में कभी अगर कोरोना वायरस होगा तो ये काम करेगा अपने से, है ना, बिना वैक्सीन लिए काम करने लगेगा ये। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसके अंदर है कि कैसा एंटीबॉडी बनाना है ना। वैक्सीन क्या काम करता है, वैक्सीन सिर्फ हम लोग का इम्यून सिस्टम का एक ट्रेनर यानी कि कोच के जैसा काम करता है। कोच क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे करना है, कितना करना है ना, ये बताता है। वैक्सीन यही काम करता है ना, इम्यून सिस्टम को बताता है कि कैसे कैसे फंक्शन करना है। इम्यून सिस्टम स्टार्ट कहाँ से करेगा, जब उसको MSC क्लास 1 प्रोटीन मिलेगा। MSC क्लास 1 प्रोटीन मिलेगा। तो MSC क्लास 1 प्रोटीन कब मिलेगा, जब सेल के अंदर कोरोना वायरस का जो RNA है वो इसके अंदर पहुंचेगा, है ना। ये RNA पहुंचेगा तब प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। उस प्रोटीन को कहाँ पर दिखाएगा, MSC क्लास 1 में दिखाएगा। इसीलिए हम लोग वैक्सीन की मदद से मैसेंजर RNA को इसके अंदर भेजते हैं सेल के अंदर, ताकि ये जो है कोरोना वायरस का मिलता जुलता क्या करे, प्रोटीन को क्रिएट कर सके। प्रोटीन क्रिएट करके यहाँ पर शो करेगा। अब ये जैसे शो किया, इम्यून सिस्टम मेरा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारा काम अपने आप होने लगेगा। और अगर ये सब हो गया, इम्यून सिस्टम मेरा एक्टिव हो गया, सारा चीज प्रोड्यूस हो गया, अब हमको कभी कोरोना वायरस शरीर के अंदर आएगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि मेरे पास पहले से सेना तैनात है ना। सेना मेरा इम्यून सिस्टम क्या तैनात है, सब चीज किया हुआ है इसके अंदर। इसको पता है कि वो आएगा तो उससे कैसे लड़ना है। एंटीबॉडी इतना मात्रा बना के रखता है कि जैसे वो एंट्री करता है वैसे ही उसको क्या करता है, मार देता है ना। मारता क्या है, उसका इन्वेलप यानी कि स्पाइक प्रोटीन जिसमें रहता है, इन्वेलप जिसको बोले थे, है ना, ये बताया था ना कि ऐसे करके कोरोना वायरस होता है, उसके ऊपर क्या रहता है, स्पाइक प्रोटीन रहता है। ऐसे करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो इसका फंक्शन बंद हो जाएगा। तो यही मेन इंपॉर्टेंट रोल। तो सारा चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, एक चीज भी समझ में नहीं आएगा तो आगे का काम आपको समझ में नहीं आएगा। ये डीप नॉलेज हो गया क्या चीज का, इम्यून सिस्टम का। तो आज हम लोग इम्यून सिस्टम जान गए। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग RT-PCR टेस्ट करने ही वाले हैं, है ना। अब इम्यून सिस्टम काम खत्म हो गया, कैसे फंक्शन होता है ये समझ में आ गया। अब RT-PCR टेस्ट होगा अगला वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।